एक बार की बात है, अरब सागर के ऊपर उड़ते हुए एक बड़ा यात्री जहाज समुंदर रानी अपने सफर पर निकला था। यह जहाज मुंबई से दुबई जा रहा था और इसमें सैकड़ों यात्री सैर कर रहे थे। लेकिन इस बार का सफर कुछ अलग ही होने वाला था, क्योंकि उन्हें मिलने वाला था एक ऐसा मेहमान जो आसमान से आया था। जहाज पर एक छोटी बच्ची थी, नीरा, जो पहली बार समुद्री सफर कर रही थी। उसे आसमान और समुद्र दोनों से बेहद लगाव था। हर दिन वह डेक पर बैठी दूर दूर तक देखती रहती। एक सुबह जब नीरा डेक पर आई तो उसने देखा कि जहाज के मस्तूल के पास एक बहुत बड़ा कबूतर बैठा था। इतना बड़ा कि वह एक छोटे बच्चे जितना दिखाई दे रहा था। उसके पंखों पर फैलाव किसी चादर जैसा था और उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह सदियों से उड़ रहा हो। नीरा डरने की बजाय मुस्कुराई और धीरे धीरे उसके पास गई। तुम यहाँ कैसे आए? उसने पूछा। कबूतर ने गर्दन घुमाई और गुटरगू किया, जैसे वह नीरा की भाषा समझ रहा हो। उस दिन से वह कबूतर हर सुबह और शाम डेक पर बैठता और नीरा उससे बातें करती। जहाज के बाकी लोग भी उसे देखने आने लगे। किसी ने उसका नाम रख दिया आकाश राज, क्योंकि वह सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि आसमान का राजा लगता था। एक दिन अचानक तूफान आया, समुंदर उफान पर था, जहाज डगमगाने लगा, यात्री परेशान हो गए और कप्तान ने सभी को अंदर रहने का आदेश दिया। नीरा भी अपने केबिन में थी, लेकिन उसका ध्यान आकाश राज पर था। तूफान के बाद सुबह जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने एक अनोखी चीज देखी। जहाज के पीछे वाले हिस्से में एक विशाल घोंसला बना था, बांस, रस्सियों, पुराने कपड़े और लकड़ी के टुकड़ों से बना। किसी को समझ नहीं आया कि यह घोंसला इतनी जल्दी बना कैसे, लेकिन नीरा जानती थी ये आकाश राज का घोंसला था। वो तूफान से पहले ही जान गया था, नीरा ने कहा, और उसने अपने लिए जगह बना ली। घोंसले में एक अंडा भी था, चमकदार और हल्का नीला। सब हैरान थे, एक विशाल कबूतर का अंडा। वैज्ञानिकों ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जब जहाज दुबई पहुंचा तो लोग नीचे उतरने लगे, लेकिन आकाशराज उड़ नहीं रहा था। वह अपने अंडे के पास बैठा था। उसकी आंखों में पिता की चिंता थी। अचानक नीरा को लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने जहाज के कप्तान से बात की और एक सुझाव दिया, क्यों ना हम घोंसले को यहीं रहने दें और जहाज को उसका असली घर बना दें। हम आकाशराज और उसके बच्चे के साथ सफर करेंगे हर बार। कप्तान मुस्कुराया और बोला, यह जहाज अब सिर्फ यात्रियों का नहीं, आकाश के मेहमानों का भी है। कुछ दिनों बाद नीरा ने फिर आकाशराज को उड़ते देखा, लेकिन अब अकेला नहीं। उसके पीछे एक छोटा प्यारा कबूतर उड़ रहा था, नीला और सफेद, बिल्कुल अपने पिता जैसा। लोगों ने ऊपर देखा और ताली बजाई। जहाज पर अब एक नाम और जुड़ गया था, आकाश राज का घर। सीख, कभी कभी जिन चीज़ों को हम साधारण समझते हैं वे ही सबसे असाधारण होती हैं, और प्यार चाहे इंसानों में हो या पक्षियों में, हर जगह घर बना लेता है।